Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read derivation, vocabulary, expression, reading for understanding and homework on your notebooks. So first of all dear students, we will see what is derivation. Dear students, derivation जो word है ये derive से निकला है, ठीक है, और derive का मतलब होता है अख्ज़ करना, ठीक है। तो डेरिवेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यू वर्ड हम फॉर्म करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड, यानी कि जो वर्ड ऑलरेडी ही एग्जिस्ट कर रहा होता है हम उससे न्यू वर्ड जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डेरिवेशन। अब इसमें हमें एक वर्ड दिया हुआ है कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज क्या है? कैमोफ्लेज मीन्स हाइड और डिस्गाइज द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, एनिमल और एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी शख्स या जानवर या चीज़ की जो मौजूदगी है उसको छुपाने को क्या कहेंगे हम? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या टर्म है? ये वैसे जो नॉर्मली है ये हमारे सोल्जर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें हमारी प्रेजेंस जो है वो छुप जाती है। कैमोफ्लेज टर्म इसलिए यूज़ की जाती है कि इसका मतलब है छुप जाना, प्रेजेंस यानी मौजूदगी को छुपा देना। तो जो हमारे होते हैं सोल्जर्स, ये ड्यूरिंग वॉर जो है वो एनिमी से छुपने के लिए, हाइड होने के लिए कुछ ऐसे जो है वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनकी वजह से जो एनिमी है वो इनको जो है वो देख ना सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर आया है सोल्जर्स कैमोफ्लेज किट इज़ डार्क ग्रीन फॉर जंगल। ये यानी कि जब जंगल में ये लोग जाते हैं तो इनकी जो यूनिफॉर्म है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ताकि वो एनिमी जो होता है वो मतलब कि इनको देख ना सके, ये ख़ुद को हाइड कर लेते हैं। तो कैमोफ्लेज का यही मतलब होता है, या तो ख़ुद को हाइड कर लेना, ठीक है, या डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना, यानी कि या तो टोटली वो हाइड कर लेते हैं ख़ुद को या थोड़ी सी चेंजिंग कर लेना है, ये इसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या है? मैच द डेफिनीशंस ऑन द राइट टू द वर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट ऑन द लेफ्ट, यानी एक जो है कॉलम उसने हमें दिया है अपने वर्ड्स का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्यूरिंग रीडिंग रीड किए थे, और साथ में उसकी डेफिनीशंस दी हैं, ठीक है। इनको हमने क्या कर लेना है? मैच कर लेना है, जैसे हम प्रीवियस जो है थे वो क्लासेस उनमें कॉलम को मैच करते थे। तो फर्स्ट वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब होता है बेचैन या बेहद बहुत गहरे तौर पे शौकीन किसी चीज़ का। तो ईगर का आएगा कीन, ठीक है, कीन के साथ इसको हम मैच करेंगे। कीन का मतलब भी होता है गहरा। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? जंगलात की कटाई, तो इसको हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ के साथ मैच करेंगे। देन कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हंगामा या डिस्टर्बेंस एक तरह की, ठीक है। तो कमोशन को हम किसके साथ मैच करेंगे? डिस्टर्बेंस के साथ। उसके बाद है क्राफ्टी। क्राफ्टी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मकार, चालाक, खनिंग, ठीक है। तो इसको खनिंग के साथ हम जो है वो मैच कर देते हैं। उसके बाद कंडेम्ड, इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स मजम्मत करना किसी की, ठीक है, कहना कि ये चीज़ रॉन्ग है। तो इसको हम किसके साथ करेंगे? सैड इट वाज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा लास्ट है सिडेटिव। इसका मैंने आपको मीनिंग तब भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि इसका मतलब होता है नशा आवर दवा, ठीक है, ड्रग्स। तो इसको हम ड्रग्स विच कॉजेज स्लीपनेस, ठीक है, इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारा एक्सप्रेशन। इसमें उसने हमें दो फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, थ्रेटेंड विद एंड थ्रेटेंड बाय, ठीक है। थ्रेटेंड बाय कहाँ यूज़ होता है और थ्रेटेंड विद कहाँ यूज़ होता है ये हमने देखना है। सबसे पहले है थ्रेटेंड बाय। व्हेन थ्रेटेंड बाय इज़ यूज्ड समवन और समथिंग इज़ थ्रेटनिंग द सब्जेक्ट, ठीक है, कि जब हम थ्रेटेंड बाय यूज़ करें तो हमारे सब्जेक्ट को किसी इंसान से या किसी चीज़ से ख़तरा लाहिक है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल
द एरिया इज़ बीइंग थ्रेटेंड बाय डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट एरिया है उसे किससे ख़तरा लाहिक है? डिफॉरेस्टेशन से। देन नेक्स्ट एग्जांपल में तारिक इज़ बीइंग थ्रेटेंड बाय द बुली। बुली कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा तंग करने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं बुली करने वाले। तो तारिक यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो उसको ख़तरा लाहिक है किससे? बुली से। नेक्स्ट है उसके बाद द मार्केट traders' livelihood was being threatened by the new shop which had opened in the street। तो यहाँ जो livelihood है, ठीक है, उसको किससे ख़तरा लाहिक है? उसको ख़तरा लाहिक है न्यू शॉप जो स्ट्रीट में ओपन हुई है उससे ख़तरा लाहिक है। तो ये हमारी पहली जो थी वो फ्रेजल वर्ब थी थ्रेटेंड बाय। अब हमने पढ़नी है थ्रेटेंड विद। ये कहाँ यूज़ होती है? When threatened with is used, the subject is being threatened with something or some course of action such as punishment। यानी कि इसमें क्या है, इसमें हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसे किसी चीज़ से या किसी एक्शन के साथ ख़तरा लाहिक होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था? थ्रेटेंड बाय में वहाँ हमारे सब्जेक्ट को किसी चीज़ या इंसान से ख़तरा लाहिक था, और यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनको किससे ख़तरा लाहिक है? या तो किसी चीज़ से या किसी एक्शन से, किसी अमल के साथ उनको ख़तरा लाहिक है। और ये कहता है कि अमल जो है वो पनिशमेंट का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द हेड मास्टर थ्रेटेंड द बुली विद एक्सपल्शन। ठीक है, कि उसको किससे ख़तरा लाहिक है? किसके साथ ख़तरा लाहिक है? बुली को एक्सपल्शन के साथ यहाँ पर। नेक्स्ट, द मदर थ्रेटेंड हर नॉटी लिटिल गर्ल विद नॉट बीइंग अलाउड टू वॉच हर फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो नॉटी गर्ल है उसको किसके साथ ख़तरा लाहिक है? किस पनिशमेंट के साथ? कि उसको अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है द यंग थीफ was threatened with imprisonment। ठीक है, तो यहाँ उसको जेल जाने का जो है वो ख़तरा लाहिक है। तो ये बस दो मेन जो थे वो डिफरेंस थे कि थ्रेटेंड बाय में उसे किसी चीज़ से या किसी शख्स से ख़तरा लाहिक है, और थ्रेटेंड विद में उसे किसी चीज़ या फिर कोई भी अमल जो है उसके साथ ख़तरा लाहिक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी हमने रीडिंग की थी ना, ठीक है, उसको हमने माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द समर्स इन घोड़ा गली एंड मरी कंपेयर्ड विद द समर्स इन द प्लेन्स। यानी कि घोड़ा गली और मरी के जो समर्स थे उनको प्लेन्स में यानी मैदानी इलाकों में जो समर्स थे उनके साथ कैसे कंपेयर किया गया। द समर्स इन द घोड़ा गली एंड मरी वर कूल एंड प्लेजेंट इंस्टेड ऑफ प्लेन्स। यानी मैदानी इलाकों के मुकाबले में जो घोड़ा गली और मरी के मौसम गर्मा था, ठीक है, समर्स थे, वो ठंडे और खुशगवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द हिल्स अ मैजिकल स्पॉट फॉर द राइटर एज अ बॉय। यानी कि हमारा जो राइटर था उसके लिए मरी हिल्स मैजिकल स्पॉट क्यों था? ड्यू टू द कूल माउंटेन एयर, ब्राइट एंड क्रिस्टल क्लियर क्लाइमेट। ठीक है, कि मतलब कि हवा जो पहाड़ी हवा थी, ठंडी पहाड़ी हवा, रोशन और साफ शफाफ आबो हवा की वजह से। Question number 3, how have the changes in Murray since the 1960s affected the writer's feelings for it। यानी कि जो चेंजेस हुए मरी में 1960s के दौरान, ठीक है, तो उन्होंने हमारे राइटर की फीलिंग को किस तरह से जो है वो चेंज किया है। तो these changes affected the writer in this way that he began to have good hopes for future generations। इस तरह से अफेक्ट किया कि वो हमारी मुस्तकबिल की जो नस्लें थी उनके लिए अच्छी होप्स करना उसने स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
How would you describe the feelings of the writer as a boy for the panther that killed a donkey in डोंगा गली? यानी डोंगा गली में जो पैंथर जो है जिसने एक डंकी को किल कर दिया था, उसके लिए आप मतलब कि आपने फीलिंग्स बतानी है. तो द राइटर वॉज सैड फॉर द पैंथर बिकॉज सम 40 bullets were pumped into his body. तो उसको मतलब कि उन्होंने किल कर दिया था ना, वो उसको बुलेट्स उसके जो है वो पंप्ड कर दी गई थी बॉडी में पैंथर के, तो जाहिर है वो फिर मर गया होगा, तो इसलिए वो सैड फील कर रहा है उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड व्हाट हैपेंड टू द पैंथर इन इस्लामाबाद इफ़ेक्ट व्हाट हैपेंड टू द स्नो लेपर्ड इन चित्राल? यानी कि जो पैंथर था इस्लामाबाद में उसके साथ क्या किया गया और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, और जो चित्राल में था स्नो लेपर्ड उसके साथ क्या हुआ. पुलिस किल्ड लेपर्ड इन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में पुलिस ने लेपर्ड को, ठीक है, किल कर दिया. पुलिस वर्क वाज कंडेम्ड एंड रिजल्ट वाज दैट एन एक्सपर्ट वाज कॉल्ड फ्रॉम कराची फॉर स्नो लेपर्ड सो दैट ही कुड इंजेक्ट स्लीपिंग मेडिसिन्स इन हिज बॉडी. तो इसका नतीजा क्या निकला? जब उसने पुलिस ने किल कर दिया उस पैंथर को, पहले तो उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो मजम्मत की गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि जब स्नो लेपर्ड जो है वो किसी के घर में घुस गया तो उसको किल नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए एक एक्सपर्ट को कराची से बुलवाया गया ताकि वो जो है वो इसको जंगल में छोड़ने से पहले जो है वो लेपर्ड को उसकी बॉडी में जो है वो स्लीपिंग मेडिसिन जो हैं उनको इंजेक्ट कर सके. उसके बाद यार स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है ऑन पेज नंबर 9, ठीक है. अब पहली जो थी वो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए हैं कि आपने किस तरह से इनको अटैम्प्ट करना है. अब रीडिंग फॉर डिटेल्स के जो आंसर क्वेश्चंस हैं ये आप ख़ुद अपनी नोटबुक्स पर जो है वो नोट करोगे. अपनी जो हमने रीडिंग की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने माइंड में आपने जो भी है आपके इसमें पुट कर देना है, ठीक है. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, any confusion, you can ask me again. See you later. Allah Hafiz.